Hi दोस्तों, good morning to everyone. This is Kundan Kumar. Today we are going to record our physics chapter, one of the important chapter in physics, that is electrostatics. And in that chapter, today we are going to discuss the concept-based problem. According to the NEET and JEE examination, तो NEET और JEE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसी प्रॉब्लम में हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। अलग से हम आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रॉब्लम के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो टुडे वी आर स्टार्ट विद ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 3 equal charges each having plus q are placed on the vertices of equilateral triangle having side A. Calculate the resultant force at the corner of the triangle. ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्जेस प्लेस्ड है, इस वर्टिसेस पे भी प्लस क्यू चार्जेस प्लेस्ड है और इस वर्टिसेस पे भी प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? यहां पे फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी एक ट्रायंगल पे आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बाकी नेबरहुड चार्जेस के द्वारा। हम रैंडमली किसी एक वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट हमने इसका नेम दे दिया सी, इसका नेम दे दिया ए, इसका नेम दे दिया बी। ए बी सी 3 वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो हम यहाँ पे कोलम्स लॉ यूज करेंगे। कौन सा लॉ? कोलम्स लॉ यूज करेंगे, कि अभी हम कोलम्स लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले शुरुआत करते हैं कोलम्स लॉ से और वन बाय वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को और हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम के लेवल पे, और उसको हम जेईई 2020 और नीट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। आपको मालूम होगा कूलम्स लॉ 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है और यहाँ पे आपको यह भी बात पता होगा कि सिमिलर चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। बट यहाँ पे हर वर्टिसेस पे सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज दैट मींस प्लस प्लस प्लस, सेम नेचर का चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो प्लस क्यू को रिपेल करेगा और इसको हमने नाम दिया है सी, तो इसको कहेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिमिलरली इस वर्टिसेस पे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस वर्टिसेस पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे ये वाला प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा और इसको हमने नाम दे दिया एफ सी ड्यू टू बी, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एंड दिस इज व्हाट फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो यहाँ पे 2 फोर्स हमने लगा दिया। अब इन 2 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आपको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। और क्वेश्चन में दिया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी साइड के पास जो मैग्नीट्यूड है वो a है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर साइड a के इक्वल है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई a स्क्वायर। और एक चीज और, यहाँ पे Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में सेम है Q, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एफ सी ए लिखना है, तो एफ सी ए को चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है तो उधर हम लिखते हैं। तो एफ सी ए हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी साइड ए है और यहाँ भी क्यू क्यू है। तो ध्यान से देखो एफ सी ए जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और एफ सी बी जो है वो भी जो यहाँ पे हमने निकाला था एफ सी बी के क्यू ए स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं।
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दोनों फोर्स आपस में क्या है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अगर एपीडी बनाओ फोर्स बॉडी डायग्राम सी पॉइंट का, ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे किधर फोर्स लग रहा है जिसको हमने नाम दे दिया एफ सी बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला एफ, जो कि हमने लेट कर लिया है। सपोज करिए इसको हमने लेट कर लिया इक्वल टू एफ, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इसको भी एफ का हो गया, तो हमने कह दिया एफ सी बी एफ के बराबर है। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है जिसको हमने एफ सी ए कहा है वो इधर लग रहा है, और उसको भी हमने एफ कहा। अब आपको मालूम होगा कि दो फोर्स जो कि अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों फोर्स किसी पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है और इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो यू नो ऑलरेडी कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलता है, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है। और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम निकालोगे तो दो फोर्सेस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलता है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपोजिट एंगल विल बी सेम, तो ये भी होगा 60 डिग्री। तो एफ सी ए और एफ सी बी के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इसलिए हमने लिख दिया एफ सी बी और एफ सी ए के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों फोर्स के कारण रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग टू वेक्टर दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, आर मतलब आर स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट, ये हो जाता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर जो कि F है, F2 का स्क्वायर जो कि वो भी F है, प्लस 2F1 F2 F cos थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो F1 का स्क्वायर F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल बाई 2, यहाँ पे क्या बच गया F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर अंडर रूट 3F स्क्वायर, एंड इट कैन बी रिटन एज F बाहर आ जाएगा √3F, और यही हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। बस लिखना है, नोट कर लीजिए बच्चे हम लोग। तो अल्टीमेटली हमने कोलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका सोल्यूशन भी हमने देखने का प्रयास किया, क्या इसका वे होगा सॉल्व करने का वो भी हमने देखा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया हमारा फाइनली, रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3F स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √3F। दिस इज आवर आंसर। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉज कर दीजिए, अब इसको पॉज कर दीजिए,